आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पृष्ठ 18 से पढ़कर सुनाते हैं एक सार्थक उदाहरण। मित्रों, आज की सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न तथा स्वस्थ दंपति संतान के उत्तरदायित्व से मुक्त रहकर कार्य करें तो वह समाज के लिए वरदान बन सकते हैं। युग निर्माण योजना की विचारधारा से प्रभावित बड़ी संख्या में सदगृहस्थ इस सार्थकता की ओर चरण बढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो सकेगा। भांगोल निवासी श्री गोरख प्रसाद के पिताजी मकान बनाने की ठेकेदारी करते थे। मकान बनाने की कला में वे निपुण थे। उस जमाने में इंजीनियर ओवरसियर तो सरकारी कामकाज ही किया करते थे। जनता के मकानों के नक्शे उनकी रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप बनाना मिस्त्री लोगों का ही काम था। वे ही विभिन्न शर्त और रेटों पर बनाने या बनवाने का ठेका लेते थे। मिस्त्रीगिरी आजकल की ठेकेदारी से मिलती जुलती सर्वसाधारण के लिए सरल एवं उपयोगी क्रियापद थी। वे मिस्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध थे। इस कार्य से उन्होंने अच्छा यश, विश्वास और पैसा कमाया था। गोरख प्रसाद उनके इकलौते बेटे थे। 10वीं कक्षा तक पढ़ाकर उन्हें अपने ही साथ काम में लगा लिया। 10-5 साल के अनुभव से वे भी पक्के मिस्त्री हो गए। काम अच्छे रेटों पर और पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, इसलिए आर्थिक लाभ पिताजी के सामने से भी अच्छा होने लगा। विवाह अच्छे खानदान की रूपवती लड़की से हो गया। पिता, पत्नी और स्वयं 3 ही प्राणी घर में थे। संपन्नता दिन दिन बढ़ती ही गई। 70 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते पिताजी का स्वर्गवास हो गया। विवाह हुए 15 वर्ष बीत गए। उम्र 34-35 के करीब पहुँच गई, पर संतान कोई नहीं हुई। हमारे देश में गृहस्थ की सबसे बड़ी सफलता संतान होना मानने की रूढ़ी चली आती है। संतान न होना दुर्भाग्य अथवा पाप दोष माना जाता है। इतनी आयु तक संतान न होने की बात गोरख प्रसाद जी के मित्रों और संबंधियों में चर्चा का विषय बन गई। दवा दारू झाड़ फूक बहुत हुई, पर कोई परिणाम न निकला। दूसरा विवाह कर लेने अथवा किसी संबंधी का लड़का गोद रख लेने के प्रस्ताव सामने आने लगे। संपन्नता को देखकर कितने ही व्यक्ति अपनी लड़कियों उनके लिए ब्याहने को और कई अपने बच्चे गोद देने को तैयार फिर रहे थे। पति का मन टूटे नहीं, यह सोचकर पत्नी ने भी इन दोनों बातों के लिए भारी मन तथा दुखी अंतःकरण होते हुए भी शब्दों में ऐसा कर लेने की स्वीकृति दे दी। लोग तरह तरह का चबैया करें और इस पाप का सारा दोष उसी के मत्थे पर मढ़े, यह उस बिचारी को भी बहुत खलता था। स्वीकृति देकर वह अपने ऊपर थोपा जाने वाला कलंक धोना चाहती थी। गोरख प्रसाद चरित्रवान, गंभीर, दूरदर्शी, विचारशील और साहसी व्यक्ति थे। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इन सारी बातों का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उचित को ही महत्व देते हैं। दुनिया की बकवास में से वे उतना ही ग्रहण करते हैं जो उचित एवं तथ्यपूर्ण है। दूसरे विवाह और किसी का बच्चा गोद रखने के दोनों ही प्रस्ताव उन्हें मूर्खतापूर्ण लगे।
जबकि देश में न रहने की जगह है और न खाने को अन्न, तब यदि किसी को संतान नहीं होती तो इसे दुर्भाग्य को नहीं, सौभाग्य की बात मानना चाहिए। इस प्रकार जबकि लाखों करोड़ों अनाथ और अनाथालय के बच्चे आवश्यक स्नेह और सहायता के बिना शिक्षा तथा प्रगति से वंचित पड़े हैं, तो किसी एक ही लड़के को अपनी सारी संपत्ति और भावना देने से क्या लाभ। अपना बच्चा होता तो उसके कर्तव्य सिर पर आते, अपना बच्चा होता तो उसके कर्तव्य सिर पर आते ही, पर जब ईश्वर ने यह झंझट सिर पर नहीं डाला तो अधिक आवश्यकताग्रस्त बालकों की सहायता करके अपना वात्सल्य विकसित क्यों ना किया जाए। इस प्रकार की विचारधारा उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। लोगों के कथन की निस्सारता और अपनी मान्यता की उपयोगिता पर उनका विश्वास जम गया। फलतः उन्होंने संतान वाले प्रश्न पर चर्चा चलाने वाले हर व्यक्ति से स्पष्ट और खरे शब्दों में कह दिया कि वे न तो दूसरा विवाह करेंगे और न किसी का बच्चा गोद रखेंगे। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह संतोष है। बच्चों के लालन पालन और झंझट से बचे हुए समय, धन और मस्तिष्क को हम पति पत्नी अपने मनोविनोद के कार्यों में तथा अध्ययन और सेवा क्रम में व्यवस्थित रूपरेखा बनाकर उपयोग करेंगे। जो लोग अपने को हितैषी सिद्ध करने के लिए ऐसे वैसे प्रस्ताव करते थे, वे गोरख प्रसाद जी की उच्च भावना को देखकर अवाक रह गए। पत्नी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे तो वह सदा से ही पति की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता सजोए रहती थी, पर इस बार उसके निश्चय को सुनकर उसने पति को साक्षात देवता के रूप में देखा और उसमें परमेश्वर के दर्शन करने लगी। पति परमेश्वर की बातों को चरितार्थ करने लगी। चरित्रवान और उदार व्यक्ति ही तो इस संसार में नर नारायण कहे जाते हैं। पति पत्नी ने मिलकर भावी जीवन की एक दीर्घकालीन रूपरेखा बनाई। वे दोनों साथ साथ मिलकर गृह कार्य निपटाया करेंगे। पति ठेकेदारी पर जाया करेगा, पत्नी स्कूल में भर्ती होकर अपने आगे की शिक्षा चलाएगी। रात को दोनों मिलकर समाज सेवा के विविध विधि कार्यों में संलग्न संस्थाओं के प्रोग्रामों में भाग लेने जाया करेंगे। रचनात्मक सेवा कार्य करने वाली संस्थाओं को रात के 2 घंटे देने की सूचना उन्होंने दी थी। सो पति को पुस्तकालय में और पत्नी को सिलाई सिखाने वाले स्कूल में समय देने का अनुरोध आ गया। वे दोनों उसमें लग भी गए। पत्नी को शिक्षा 3 वर्ष तक ठीक क्रम से चली। उसने मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में पास कर लिया। ये 3 वर्ष दोनों ने इतनी प्रफुल्लता और सात्विक उत्साह के साथ बिताए जितने कि जीवन भर में कभी भी नहीं बीते थे। दोनों का पारस्परिक प्रेम, सहयोग, संतोष और उल्लास देखते ही बनता था। विचारों के परिवर्तन से जीवन का आंतरिक और बाह्य सारा ही क्रम जैसे बदल जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोरख प्रसाद दंपत्ति के क्रियाकलापों में देखा जा सकता था। पत्नी के मैट्रिक पास करने की खुशी में उन्होंने सत्यनारायण की कथा, गायत्री यज्ञ और मित्रों के प्रीत भोज का आयोजन किया। इसी अवसर पर उन्हें यह घोषणा भी करनी थी, जो दोनों ने मिलकर काफी विचार विमर्श के बाद 1 वर्ष पूर्व ही निश्चित कर रखी थी।
कुल मिलाकर नगदी और जेवर के रुपए 60,000 की संपत्ति उन लोगों के पास थी। मासिक आमदनी करीब 400 रुपये, रहने के लिए 2 बड़े मकान। कथा के उपरांत उपस्थित लोगों के सामने गोरख प्रसाद जी ने घोषणा की कि हमारी यह सारी संपत्ति परित्यक्ताओं, विधवाओं तथा असहाय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय के लिए समर्पित है। छोटा मकान अपने रहने के लिए तब तक रखेंगे जब तक जीवित हैं। हम लोगों के न रहने पर वह भी विद्यालय की संपत्ति होगी। लगभग 400 रुपये मासिक की आमदनी में से 100 रुपये अपने खर्च के लिए रखेंगे और जो कुछ बचेगा सो विद्यालय को दिया करेंगे। इस घोषणा को सुनकर उपस्थित सभी मित्र संबंधियों का मस्तिष्क इनके लिए श्रद्धा से झुक गया। प्रौढ़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई आदि उद्योग तथा प्राइवेट मैट्रिक तक शिक्षा देने वाला यह विद्यालय गत कई वर्ष से चल रहा है। गोरख प्रसाद की पत्नी इंटर पास कर चुकी हैं। वे स्वयं पढ़ाती और सिखाती हैं। उच्च घरों को कई सुशिक्षित महिलाएं इस विद्यालय के लिए सेवा भाव से समय दान करने आती हैं। इस प्रकार 4 अधूरे और एक पूरा समय देने वाली 5 महिलाएं मिलकर बड़ी अच्छी तरह विद्यालय चला लेती हैं। स्थानीय महिलाएं पढ़कर घर चली जाती हैं और बाहर से आई हुई उस मकान में रहती हैं जो अपने घर से भोजन खर्च नहीं मंगा सकती। वे विद्यालय की ओर से जो आटा दाल का भंडार रहता है उसी में से मिलजुल कर भोजन बनाकर अपना काम चलाती हैं। साथियों, इस विद्यालय में अधिक से अधिक महिलाएं पढ़ रही हैं, जिनमें कुछ स्वावलंबी बनकर अपनी आजीविका कमाने योग्य बन चुकी हैं। गोरख प्रसाद जी ने इसे सार्वजनिक संस्था के रूप में रजिस्टर्ड करा दिया है और सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त कर इसे एक ऐसे विशाल विद्यालय के रूप में परिणत करने की योजना है जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था संभव हो। संतान का न होना अभिशाप न रहकर इस प्रकार का वरदान बनाया जाना हर एक के लिए संभव है। आवश्यकता है थोड़े से विचारपूर्ण साहस की। ओम शांति।